कोरोना सूरत हाल बेहतर होने पर 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोलने का फैसला। पहले मरहले में बड़ी जमातों की तदरीस और प्रोफेशनल इम्तहानात लेने की इजाज़त होगी। SOPs के तहत साथी और तलबा के लिए फेस मास्क, रोज़ाना टेम्परेचर चेकिंग लाजमी। वबा का खतरा मुकम्मल टलने तक खेलों की सरगर्मियों, असम्बली और इज्तिमात पर भी पाबंदी होगी। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का तालीमी इदारों की तवील बंदिश के सबब माली नुकसान का एतराफ़। छोटे निजी तालीमी इदारों के लिए कर्ज हसना की स्कीम मुतारिफ कराने का इंदिया। किसी ने रिकॉर्ड छुपाने की कोशिश की तो रिकॉर्ड निकलवाना आता है। पेट्रोलियम बहरान के खिलाफ समाअत के दौरान चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल की कमीशन बनाने की तजवीज़ पर हुकूमत से नाम तलब। TOR बनाने के लिए मोहलत। चीफ जस्टिस ने कहा, मुझे कमीशन में मजबूत लोग चाहिए जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी बात पुरस कर सकें। लगता है पेट्रोलियम बहरान के जिम्मेदारों में कुछ बड़े शामिल हैं। कीमतें बढ़ाकर ऑयल माफिया को अरबों रुपए का फायदा पहुंचाया। माली फायदा उठाने के लिए ही पेट्रोल शॉर्ट किया गया। क्या यही गुड गवर्नेंस है? हुकूमत ने मुतमईन ना किया तो और लिख दूंगा। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने चेयरपर्सन ओगरा से कहा, या तो सच बोलकर गवाह बनवाएं फिर मुलजिम। समाअत 16 जुलाई तक मुलतवी। ओगरा समेत तमाम फरीकैन को जवाब जमा कराने का हुक्म। हाई कोर्ट ने कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अदालती इख्तियारात देने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अदालत का एडवोकेट जनरल पंजाब समेत दीगर को नोटिस। आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने रिमार्क्स दिए कि आला अदलिया के फैसलों के मुताबिक एग्जीक्यूटिव अदलिया के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। यहाँ क्या तमाशा है? कमिश्नर और DCs किस कानून के तहत जुडिशल इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं? अदालत का इस्तफसार। चीफ जस्टिस ने एडिशनल एडवोकेट जनरल की जानिब से कानून का हवाला मुस्तरद कर दिया। माली बहरान के सबब कटौतियां, सस्ते घरों की तामीर भी गैर यकीनी का शिकार, मगर लग्जरी स्वीट्स का मंसूबा बरकरार। पंजाब हुकूमत की जानिब से MPA हॉस्टल में तोसी की मंजूरी। 2 अरब 34 करोड़ की लागत से 104 लग्जरी स्वीट्स तामीर किए जाएंगे। पेट्रोल निर्खों के बाद खाना पीना और सोना भी महंगा हो गया। गोल्ड मार्केट में भोंचाल। 24 कैरात सोना 1,09,100 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मुतवस्सत तबके के लिए शादियों के लिए जेवरात की खरीदारी ख्वाब होकर रह गई। महंगा आटा, महंगी चीनी और महंगी सब्जियां, अशाए खुर्दनी की कीमतें सुन सुनकर लाहौरियों लालो लाल हो गए। बकरा ईद से कबल नाजायज मुनाफा खोर सरगर्म। टमाटर की कीमत 120 रुपए किलो हो गई। लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया, प्याज समेत दीगर सब्जियां भी महंगी। हुकूमती दावों के बावजूद चीनी और आटे की कीमत कम ना हुई और ना ही तरसील में बेहतरी आ सकी। मजहबी त्यौहार आते ही मुनाफाखोर और जखीरा अंदोज सरगर्म हो जाते हैं। हुकूमत ने शहरियों को मुनाफाखोर माफिया के रहमो करम पर छोड़ रखा है। महंगाई से बेहाल शहरियों का धर्मपुरा में एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ नारे। सरकारी निर्खों पर अशिया की फराहमी का मुतालिबा। मॉनसून सीजन में 10% ज्यादा बारिशों का अलर्ट। नशेबी इलाकों के जेर आब आने, बिजली तरसीली निजाम में तातुल का खदशा। वजीर आला ने PDMA को मुमकिन सैलाब से निमटने और नशेबी आबादियों से बारिशी पानी के इनखला की पेश की हिदायत कर दी। लेस्को हुकाम का बिला तातुल बिजली फराहमी के लिए इमरजेंसी अलर्ट जारी। दफातर में टेक्निकल सामान की फराहमी और अमले की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब के माली बहरान पर महकमे खजाना की मोहतात पॉलिसी। महकमों को यकमुश्त अदायगी की बजाय जरूरत के मुताबिक फंड्स फराहम करने का फैसला। गैर तरक्याती अखराजात की मद में हर माह जरूरत के फंड्स जारी होंगे। नए माली साल में महकमे खजाना ने तरक्याती कामों के लिए 107 अरब जारी कर दिए। माली बहरान से वजीर आजम का मुर्गी पाल और कटा फरवा प्रोग्राम भी मुतासर। फंड्स की कमी के सबब कटा फरवा प्रोग्राम के लिए 1 अरब में से 20 करोड़ और मुर्गी पाल स्कीम के 14 करोड़ में से सिर्फ 5 करोड़ का इजरा। मंसूबे बुरी तरह मुतासर। पाकिस्तान रेलवे सालाना आमदनी का हदफ हासिल करने में नाकाम। 50 अरब के मुकाबले में 47 अरब 21 करोड़ की आमदनी। 3.25 अरब के शॉर्टफॉल से ट्रेन ऑपरेशन में मुश्किलात। हुक्काम ने कोरोना वबा के 56 दिनों तक ऑपरेशन मुअत्तली को
हदफ पूरा ना होने का सबब करार दे दिया। PIA का मुत्तहिदा अरब अमारात का ऑपरेशन आज से बहाल। मुसाफिर पाकिस्तान से दुबई, शारजा, अबू धाबी और अल ऐन के लिए सफ़र कर सकेंगे। मुसाफिरों को प्रवास की रवानगी के 48 घंटों के अंदर कोरोना टेस्ट करवाना लाजिम होगा। मनफी रिपोर्ट बोर्डिंग के वक्त पेश करना होगी। तैयारा हादसे में जाँ बहक मुसाफिरों का सामान लवाहिकीन के हवाले करने का फैसला। जाँ बहक मुसाफिरों के लवाहिकीन को 11 से 13 जुलाई तक असल शनाख्ती कार्ड के साथ राब्ते की हिदायत। बदकिस्मत तैयारे के मलबे से मिलने वाले सामान में नकद रकम, ज्वेलरी और दीगर सामान शामिल है। मैट्रिक की मार्किंग और नताइज गैर मेयारी होने का खदशा। बोर्ड को मुम्तहीन हजरात की कमी का सामना। हेड एग्जामिनर के मातहत 10 के बजाय 3 या 4 एग्जामिनर्स काम के लिए मौजूद। ऑल टीचर्स एसोसिएशन की मजलिस आमला का अहम इजलास। मुस्तकिली, अपग्रेडेशन और सर्विस प्रमोशन का मुतालबा। 3 साल से रिटायर्ड असातिज़ा की पेंशन के इजरा और तनख्वाहों में इजाफे का भी मुतालबा। मांगे पूरी न होने पर 14 जुलाई को ऐवान वजीर आला के बाहर एहतजाज का ऐलान। कोरोना हॉटस्पॉट एरियाज में आज से स्मार्ट लॉकडाउन। टाउनशिप, A2 ब्लॉक, जहां टाउन, C ब्लॉक, चुंगी अमर सिद्धू, मेन बाजार। पंजाब गवर्नमेंट स्कीम ग्रीन सिटी के मखसूस इलाकों और EME सोसाइटी वाबडा टाउन को रात 12 बजे से मुकम्मल सील कर दिया जाएगा। लॉकडाउन एरियाज में अशाए खुर्दनी की शॉप्स और फार्मेसी, अस्पताल के सिवा तमाम कारोबार बंद होगा। प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में कोरोना के मरीजों में कमी। आइसोलेशन वार्ड्स में सिर्फ 258 मरीज मौजूद। 143 ICU और 64 वेंटिलेटर्स पर जेर इलाज। गुज़िश्ता 24 घंटों में 485 नए केसेस के बाद लाहौर में मुतासिरात 43,483 हो गए। पंजाब भर में 83,599 पॉजिटिव में से 51,000 के करीब सेहतयाब करार। करोल घाटी रिंग रोड के करीब टायर फैक्ट्री के गोदाम में आतिशज़दगी। आग शॉर्ट सर्किट के सबब लगी। लाखों का खाम और तैयार माल जलकर खाकस्तर हो गया। दारोगा वाला में शातिर चोर की सेकंड्स में कार्रवाई। घर के बाहर से चंद सेकंड्स में मोटरसाइकिल उड़ा ली। माहिर चोर ने चंद सेकंड्स में लॉक खोला और बाइक लेकर फरार हो गया। CCTV फुटेज मौसूल हो गई। आगाही का प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया या फसाद की जड़ बनने लगा। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर सोच और नजरिए के अखलाफात जन्म लेने वाली तलखी, गालम गलोच और कत्लो गारत के वाकयात में इजाफा। पंजाब पुलिस ने काहना फायरिंग केस में हलाक होने वाले 3 अफराद समेत दीगर 300 मुकदमात की तफ्तीश CTD से कराने की तजवीज़ दे दी। वार्डन्स को गैर जरूरी झगड़ों में से उलझने से रोकने के लिए अहम फैसला। CTO ने अहलकारों की जानिब से शहरियों के खिलाफ मुकदमात का इंदराज DSP की मंजूरी से मशरूत कर दिया। मुकदमे का इंदराज DSP के जायजे के बाद होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की स्पीकर चैम्बर में चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के माबैन असेंबली की नई इमारत पर बातचीत। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। यूनिवर्सिटीज की बंदिश से शदीद तालीमी नुकसान हो रहा है। जल्द यूनिवर्सिटीज खोलकर मजीद नुकसान से बचने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नर चौधरी सरवर का गवर्नर हाउस स्कूल के तलबा में हिफाजती शील्ड्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब। DGLDA अहमद अजीज तारड़ का ऑरेंज लाइन पैकेज 2 का दौरा। चीफ इंजीनियर हबीबुल हक रंधावा की मंसूबे पर जारी काम पर ब्रीफिंग। DG अहमद अजीज ने चौबरजी और एवान टाउन स्टेशंस की इमारतों का मुआयना किया। चीफ कमिश्नर RTO2 अहमद शुजा खान की लाहौर चैम्बर में ऑनलाइन कचहरी। कारोबारी तबके के टैक्स दफातर से मुतल्लिक मसाइल सुने। चीफ कमिश्नर का हर माह 2 ऑनलाइन कचहरियां लगाकर मसाइल हल कराने की यकीन दहानी।
स्टेट बैंक ने मोबाइल फ़ोन बैंकिंग की सहूलियात में इजाफा कर दिया। इजी पैसा और जैज़ कैश अकाउंट होल्डर के लिए डेली कैश ट्रांसफ़र की हद 25,000 कर दी। एंट्री लेवल अकाउंट होल्डर 50,000 से 2.5 लाख तक ट्रांसफ़र कर सकेगा। मोबाइल फ़ोन बैंकिंग की मदद से 1,500 रुपये तक के प्राइस बॉन्ड्स पर कैश इनामात भी हासिल किए जा सकेंगे। पंजाब बार और लाहौर बार इलेक्शन के लिए तैयारियां। वुकला ग्रुप्स ने उम्मीदवार नामजद करना शुरू कर दिए। रिफॉर्म्स ग्रुप के इजलास में सदारती उम्मीदवार राव समी की भरपूर हिमायत का फैसला। इजलास में पंजाब बार काउंसिल के लिए जवाद अशरफ, इरफान खान और सरफराज खान की हिमायत का भी फैसला किया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी एडवांस्ड स्टडीज़ एंड रिसर्च बोर्ड का इजलास। 62 PhD स्कॉलर्स के थीसिस रिपोर्ट्स की मंजूरी, जबकि 24 थीसिस जमा कराने की तारीख में तौसीह कर दी। VCPU की हिदायत पर मंजूरी के बाद PhD स्कॉलर्स का वाइवा लिया जाएगा। मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्नाह का आज यौम वफात। तारीख 7 शख्सियात की मुल्क और कौम के लिए बेपनाह खिदमात पर खिराज अकीदत की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। करारदाद में लीगी रुकन सादिया तैमूर ने मादरे मिल्लत की हयात को ख्वातीन के लिए मशअले राह करार दे दिया। रोशन ख्याल, वतन परस्त और बेबाक दानिश्वर सहाफ़ी मुसन्निफ प्रोफेसर वारिस मीर की आज 33वीं बरसी। धमकियों, पाबंदियों, जहनी अजियतों के बावजूद जुल्म की आंखों में आंखें डालकर नारा मस्ताना लगाने वाले दीवाने को खराज अकीदत पे